हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे और एक जोश के साथ, उमंग के साथ, एक नए अंदाज के साथ वेक्टर हम स्टार्ट किया था और वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 आज रीड करेंगे। और ये है हमारा क्लास 11th का वेक्टर, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कहें तो फिजिक्स का क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बोन्स है, रिब केज है, ठीक है। यानी इसके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से फिजिक्स को पढ़ने के लिए वेक्टर को जानना जरूरी है। तो चलिए, एक हमारे सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c दिया है एंड a प्लस b इक्वल टू c दिया है। हमें वेक्टर a और वेक्टर b की क्या फाइंड करना है, एंगल्स को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या जनरली पढ़ा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू कितना दे दिया है, वेक्टर c, और a प्लस b इक्वल टू क्या दिया है, हमें c दिया है। क्या दिया बाबू, a प्लस b इक्वल टू c दिया है। तो अगर यहाँ भी मॉड ले लें, इस साइड भी, और यहाँ भी क्या ले लें, मॉड ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। और ये हमारा वेक्टर c है, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड c हो गया। गॉट माय पॉइंट। ऊपर हमारा c की वैल्यू कितना है, a प्लस b है। अब क्या करते हैं कि इसके साथ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। और c की वैल्यू कितना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करते हैं यहां से। ठीक है, देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab होता है ये फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, कल ही आपको पढ़ाया था कि जब सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ये दो वेक्टर के सम का क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो उसका रिजल्टेंट कितना आया था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा आया था ये। और ये किसके बराबर था, c मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड c था। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये फाइंड कर लिया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, हमारे सामने बचा 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 1। और कितने वैल्यू पे 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा एंगल। यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब 0 है तो क्या होगा, वेक्टर a जो है वेक्टर b के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों के बीच थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 डिग्री। गॉट माय पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन कि एंगल फाइंड करिए बिटवीन a एंड b, तो ये हमारा एंगल 0 डिग्री आ गया। नोट करिए इसको, देन मैं इरेज करता हूँ। नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, अभी नोट कर लिए पहले। अब देखिए हमारा एक नया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया। अब एक नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो फाइंड कर दीजिए इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो हमने आपको कल बताया था
कि जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर कहे तो हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा आपको। यहाँ से आइडिया ये लगा लीजिएगा आप लोग। तो हमें क्या आइडिया है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों इंक्लाइन है थीटा एंगल पे। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इंक्लाइन है थीटा एंगल पे। हमारा क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या है कि वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जानते क्या है कि जब वेक्टर ए और प्लस करेंगे वेक्टर बी को तो किसके बराबर आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर आना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो अगर आर वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड ले लें तो कितना होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, इतना हम जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो आर वेक्टर इजकल टू हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, जहाँ a b के बराबर है तो b का a का स्क्वायर, यहाँ भी 2a स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू b के बराबर है। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर आर इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट, ये ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। कुछ स्टेप मैं कट कर रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर मिलकर कितना होगा 2a स्क्वायर, और यहाँ 2a स्क्वायर तो कॉमन मिल जाएगा 2a स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। तो आर वेक्टर इजकल टू मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आर वेक्टर इसको तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2a और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 जब 4a स्क्वायर होगा तो यहाँ से मिल जाएगा 2a। देखिए ये 2 और ये 2 जब 4, तो जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, और a स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो a, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जो रूट से बाहर है तो कितना मिल जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, इसको नोट करिए तब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं। ठीक है, नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, यहां से इरेज कर देता हूं। हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या जानते हैं, फॉर डायरेक्शन, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, गीला पड़ गया। फॉर डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की।
डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या tan अल्फा इजकल टू होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। जानते हैं डायरेक्शन के लिए फाइंड कर दीजिए b की जगह क्या रख देंगे a sin थीटा और नीचे भी क्या रख देंगे a प्लस a cos थीटा। ऊपर से हमारा a कॉमन ले लेते हैं a sin थीटा नीचे a कॉमन ले लेते हैं a हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। a से a हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और हम जानते हैं sin थीटा की वैल्यू होता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक cos से हमारा एक cos क्या हो गया और ये 2 से 2 तो नीचे मिल गया cos थीटा बाई 2। ठीक है तो क्या मिलेगा हमारा एग्जैक्टली tan अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा क्या tan थीटा बाई 2 क्योंकि sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin अपन cos क्या होता है tan तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। चलो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया थीटा बाई 2 और मैग्नीट्यूड हमारा आया 2a cos थीटा बाई 2। सर इसमें कुछ कंसेप्ट आप बताइए इस सवाल के कराने का मेरा मोटो क्या था मैं जानते हैं आप लोग मैं बताता हूं जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो वेक्टर है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था सेम था क्या था सेम था। तो जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच जो अल्फा है वो थीटा बाई क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो वो क्या करेंगे उसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। जैसे देखिए अगर इसका फिगर बनाते हैं हम इसे तो ये हमारा वेक्टर a था और ये हमारा वेक्टर b था और बीच में क्या था थीटा था। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा थीटा बाई 2 यानी थीटा का क्या हो जाएगा आधा ये हमारा अल्फा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा है वो दोनों वेक्टरों को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो क्या करेगा थीटा बाई 2 यानी कि उसको हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में क्या कर देगा बाइसेक्ट कर। देखिए बाइसेक्ट कर अल्फा की वैल्यू ये दोनों वेक्टर को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम तो उसका नेट रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा बीच से जाएगा यानी वेक्टर बीच से बाइसेक्ट करेगा। ठीक है तो इसको आप लोग नोट करिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए मैं आपको आगे कुछ टर्म बताता हूँ नोट करिए। ठीक है बच्चों तो हम अब नया टॉपिक देखेंगे वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेक्टर को कैसे हम लोग रिजोल्व करेंगे यानी कैसे ब्रेक करेंगे किसी वेक्टर को उसके बारे में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए क्या दिया है कि यदि वेक्टर इज गिवन एंड वी ऑब्टेन 2 या मोर वेक्टर whose sum is equal to the given vector in the process resolution। नहीं समझा कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर दिया है और हम ऐसे वेक्टर को फाइंड करेंगे क्या दिया है ऐसे वेक्टर ऑब्टेन करेंगे जिन दो वेक्टर का सम जो है गिवन वेक्टर क्या हो जाए बराबर हो जाए। यानी हम दो ऐसे वेक्टर को ऑब्टेन करेंगे तो ऐसे वेक्टर हम ऑब्टेन करेंगे जिसका सम ये दिए हुए वेक्टर के क्या हो जाए बराबर हो जाए। अगर ऐसा करने में हम सफल होते हैं देन हम कह देंगे कि ये प्रोसेस क्या है रिसोल्यूशन है। यानी कोई वेक्टर दिया है ठीक और हम कहीं से दो वेक्टर ऐसे ऑब्टेन करें जो इस दिए हुए वेक्टर के सम के क्या हो जाए बराबर हो जाए। दोनों वेक्टर जो ऑब्टेन करेंगे उनके सम के क्या हो जाइए बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं रेजोल्यूशन तभी पॉसिबल है जिस डायरेक्शन में हम वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिस डायरेक्शन में हम वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं अगर वो दिया है तो हम कह देंगे रिजॉल्व पार्ट क्या है वेक्टर ये स्केलर है। तो ये तो स्टेटमेंट है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है
मैं आपको एक प्रूफ देता हूं और डेरिवेशन के साथ समझाएंगे कि इसका रिजॉल्व का मतलब क्या है। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको इरेज कर दे, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इसको पॉज करके वीडियो को, ओके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हेडिंग लगाइए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हेडिंग लगाइए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखिए क्या है टॉपिक हमारा है कि हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में फिगर से और डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारा एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और इस तरह से हमारा एक वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये हमारा पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा एक वेक्टर ए दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऐसे। कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं टी। गॉट माई पॉइंट। हमने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया और ये हमारा वेक्टर ए है, दिया हुआ वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है वो है हमारा वेक्टर ए। इसी वेक्टर के हमको वैसे दो वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर का अगर सम करें तो इसके बराबर आना चाहिए। वही दो वेक्टर हमें फाइंड करना है। वो दो वेक्टर हम कहीं से ऑब्टेन कर लें और उन दोनों का सम अगर इस वेक्टर ए के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया बाय वेक्टर हमारा रिजॉल्व। देखिए क्या करते हैं, अगर ये हमारा वेक्टर ए मान लेते हैं और ये हमारा वेक्टर, भी छोड़िए वेक्टर ए नहीं मानते हैं, इसको ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल एम डी ओ में, एम डी ओ में ये हमारे पास ट्रायंगल है और यहां मान लेते हैं थीटा एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना चाहिए यहां से, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ डी डिवाइडेड बाई ओ एम। ओ डी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, ओ एम कॉस थीटा। तो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ एम की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, ओ एम की वैल्यू वेक्टर ए यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ओ डी की वैल्यू कितना आ गया, ए कॉस थीटा, यानी इधर क्या हो गया हमारा ए कॉस थीटा, ये ओ डी की वैल्यू हो गया। ओके, सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा एम डी अपान ओ एम। तो एम डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ एम साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एम डी अपान ओ एम, और एम डी क्या हो जाएगा, ओ एम साइन थीटा। तो यहाँ एम डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम की वैल्यू कितना दिया है हमें, ए, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा।
एम डी कितना मिल गया हमारा, ए साइन थीटा, यानी कि हमारा एम डी जो है ये कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो जब ये साइन थीटा हुआ तो ये भी तो पैरेलल से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए साइन थीटा, पैरेलल से इसके समान ही है, तो ए साइन थीटा ये, तो ए साइन थीटा ये भी, और ये हमारे एक कॉस थीटा। इतना नोट करिए पहले, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके देखिए इसको पहले नोट करिए, मैं बताता हूँ। देखिए हेयर OD and OM are the component of vector A। देखिए यहाँ जो OD है और ये क्या है, MD है, MD लिखना चाहिए, हम क्या लिख दें, OM लिख दें क्या, हाँ OD एंड MD। देखिए ये जो OD है, OD मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, OD और MD, देखिए ये है OD और ये है MD। तो OD और MD जो है ये कंपोनेंट है वेक्टर A के along x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिए ये हमारा जो OD है और ये हमारा जो MD है, ये दोनों जो है इस वेक्टर A के कंपोनेंट हैं। क्या है, कंपोनेंट, मतलब कि दो पार्ट में ब्रेक हो गए, तो जो ब्रेक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया x एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा हो गया हमारा y एक्सिस के लॉन्ग। तो किसी भी वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट यहाँ ब्रेक हुए हैं, तो एक है a cos थीटा और दूसरा हमारा वेक्टर है, कंपोनेंट है a sin थीटा। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, मैं आपको एक चीज कंसेप्ट समझाता हूँ, आप कभी मत भूलिएगा उसे। आपके 100 में 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के साथ कौन है, एंगल थीटा है। तो जिस थीटा वेक्टर ए ये है, इसके साथ अगर थीटा है तो थीटा वाले के साथ जाता है कॉस। क्या होगा, जिस भी वेक्टर के साथ अगर थीटा है तो थीटा वाले के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और बिना थीटा वाले का होगा वो होगा साइन। क्या होगा, साइन। अगर इस जगह पे बी होता, वेक्टर बी ऐसे, तो ये क्या रहता है बी, और ये भी क्या रहता है बी। अगर यहाँ पे वेक्टर आर होता तो ये होता आर कॉस थीटा और ये होता आर साइन थीटा। यानी यहाँ जो होगा, अगर वेक्टर ए है तो यहाँ भी क्या होगा ए कॉस, इसके ही कंपोनेंट है दो, एक जा रहा है ए कॉस थीटा और एक बिना साइन वाला है तो वह है ए साइन थीटा। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। जब इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो एक वेक्टर टूटेगा एक एक्स एक्सिस के पार्ट में और एक टूटेगा वाई एक्सिस के पार्ट में। तो जो कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और जो वाई के अलॉन्ग होगा वो होगा ए साइन थीटा, और जिधर थीटा होगा वो हमारा उधर ही कॉस होगा, और जिधर हमारा साइन होगा, अरे सॉरी बिना थीटा का होगा उधर साइन होगा। तो यहाँ इट इज रिटेन एज ए एक्स, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस। ये हमारा ए एक्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस। कभी भी हम ऐसा डिनोट करेंगे ए एक्स तो समझ जाए कि
वेक्टर ए का कंपोनेंट किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। उसी तरह से अगर ए वाई ले लें तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारा ओडी क्या हो जाएगा, ए एक्स के बराबर, और ये हमारा एम डी किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई के बराबर, ठीक है। नोट करिए इसको, तब मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो ओएम वेक्टर है ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, ओडी वेक्टर प्लस एमडी वेक्टर। ओएम किसका है, वेक्टर ए है, इजकल टू ओडी कौन है हमारा, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, और एम डी को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। समझ में आई बात। हमने क्या किया कि वेक्टर ओ एम जो किसके किस बराबर होगा, ओ डी और एम डी के सम के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बताया था हमने ये निकालने का मतलब क्या है कि इसको और इसको सम कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये निकल जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू ओ डी प्लस एम डी के बराबर है, और ओ डी की वैल्यू ए कॉस थीटा यानी कि ए एक्स के बराबर। ये कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ए एक्स के बराबर, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ए वाई के बराबर, तो ए वाई। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा आई क्या बता रहा है कि जो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक्स है, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक्स है ए एक्स, वो किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। और जब जे कप लग गया तो ये किसके साथ मैग्नीट्यूड है, ए वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ऐसे है, अगर इसको मैग्नीट्यूड लगा दे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस ए स्क्वायर वाई जे कैप। समझ में आया हमारी बात। जब मैग्नीट्यूड लेते थे तो कैसे निकाल देते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, उसी तरह से ये भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू ए बी कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा यानी 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए वाला टर्म हट गया। तो ए स्क्वायर एक्स आई कैप और ए स्क्वायर वाई जे कैप हमें बच गया। समझ आया बात। देखिए क्या किया, अगर टू ए बी कॉस थीटा लेते तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 0, तो ये हमारा हो गया, रिजल्टेंट निकल गया। अब इस वीडियो को नोट करिए, मैं आगे देखता हूँ वीडियो क्वालिटी सही चल रहा है कि नहीं। अभी हाँ वीडियो मेरी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कोई बात नहीं, हमारी वीडियो क्वालिटी सही है। ये हो गया यहाँ पे, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये तो हमारा रहा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन निकालना भी क्या है हमें जरूरी है। तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकलता है, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन अगर tan थीटा लेते हैं, ये tan थीटा यहाँ से ये वाला, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, समझ आ रहा है बात। tan थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, और ए वाई क्या है, ए साइन थीटा, और हमारा ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं। इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं कंपोनेंट रिजोल्यूशन पर, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो यहाँ डायरेक्शन इस तरीके से निकलेगा, नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो इस तरह से डायरेक्शन भी निकल गया
और ये हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल गया। गॉट माई पॉइंट, नोट करिए पॉइंट वाला, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। वीडियो क्वालिटी हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं वीडियो में, ओके। नोट करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए फटाक से वीडियो को पॉज करके, तब मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं वीडियो को, ओके, तब मैं आपको आगे कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको इरेज कर दिया। अब हमारे पास एक जनरली क्वेश्चन है, क्या है, दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू √3i प्लस जे कैप है, वेक्टर भी दिया है -3i कैप प्लस जे कैप, सी दिया है हमारा -3i कैप जे कैप, और डी दिया है 3i कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर, यानी जितने वेक्टर दिए हैं प्रत्येक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको होमवर्क में ज़रा ट्राई करिएगा, ठीक है। होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा, और हम कल आएंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। कोई भी डाउट होगा मैं कल इसको आऊँगा तो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में। इसी के साथ आगे कंटिन्यू किया जाएगा हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक।